अल्हम्दुलिल्लाहि हदाना अल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तक़ीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन कराम, दियाबना इस्माइलिया वहाबिया फ़िरके के कज़्ज़ाब, मक्कार मौलवी साजिद ख़ाइन, नक़लबंदी, देवबंदी, वहाबी, उसका ज़रा आप 24 सेकंडों का क्लिप समाअत फरमाएँ, फिर इंशाअल्लाह इस पर हम बात करते हैं। अमाल का जिसे सुन्नत और बिदअत के इख्तिलाफ है, कब्र पर आज़ान, मुरव्वजा मीलाद, अस्सलाम, तीजा साथा, कब्र पर मज़ारात, उर्स वगैरह, ये सारी जितनी भी खुराफात बिदअत हैं, ये इख्तिलाफ है। ये अहले सुन्नत और अहले बिदअत के इख्तिलाफ है। इस वजह से वो अहले सुन्नत से तो खारिज है, लेकिन इस्लाम से खारिज न होंगे। मुअज़्ज़िज़ सामीईन और नाज़रीन, आपने मौलवी साजिद ख़ान, नक़लबंदी, देवबंदी, वहाबी का 24 सेकंडों का क्लिप समाअत फरमा लिया, जिसके अंदर वो हमें मुखातिब करते हुए हमारे इख्तलाफ की बात करते हुए कहते हैं कि देवबंदियों का जो दूसरे नंबर का इख्तलाफ है, दूसरा इख्तलाफ है अमाल, कब्र पर आज़ान, मिलाद, सलातो सलाम, तीजा, 10वां, कब्र पर मज़ारात, उर्स वग़ैरह। साजिद ख़ान नक़लबंदी देवबंदी कहता है कि दूसरे नंबर का हमारा यानी कि देवबंदियों का सुन्नी बरेलवियों के साथ जो इख्तलाफ है वो अमाल पर है, अज़ान, मिलाद, सलातो सलाम, तीजा, 10वां, कब्र पर मज़ारात, उर्स वग़ैरह। फिर कहता है इसी क्लिप के अंदर कि ऐसे अमाल करने वाला आदमी यानी हमें कहता है कि ये अहले सुन्नत से खारिज हैं। उसकी वजह, उसकी इल्लत, उसका सबब यही है कि ये अमाल करने वाला आदमी अहले सुन्नत से खारिज है। यानी कि अमाल, ये अमाल करने वाला, कब्र पर अज़ान, मिलाद, सलातो सलाम, तीजा, 10वां, कब्र पर मज़ारात, उर्स वग़ैरह करने वाला आदमी, मिलाद शरीफ करने वाला आदमी, सलातो सलाम पढ़ने वाले आदमी, ये जो है अहले सुन्नत से खारिज है। मुअज़्ज़िज़ सामीईन और नाज़रीन, मौलवी साजिद ख़ान नक़लबंदी देवबंदी को ज़रा मैं अपने घर की सायर कराता हूँ। ये इतना जाहिल और मक्कार और दज्जाल हो चुका है कि इस बेचारे को समझ भी नहीं आती। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के बुग़्ज़ और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की दुश्मनी के अंदर इतना ये पागल हो गया है, इस बेचारे को कोई समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बक रहा हूँ। नाज़रीन कराम, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ज़लज़ला क़यामत बजवाब इज़हार हकीकत अज़ मौलाना मोहम्मद इसराइल क़ासमी देवबंदी साहब। ये दियाबना इस्माइलिया वहाबिया फ़िरके के एक बहुत बनास्पति बिदती मुनाज़िर हैं। ये अपनी किताब ज़लज़ला क़यामत सफ़ा नंबर 15-16 पर लिखते हैं, मौलाना शाह मोहम्मद उमर साहब ना कोई गुमनाम शख्सियत, ना उनका तर्ज़ ज़िंदगी ही किसी पर मख्फी था, और ना वो कोई रज़ा ख़ानी आलिम थे। मिलाद, क़ियाम, उर्स वग़ैरह ज़रूर करते थे। नाज़रीन करम, इस इबारत को आप ज़रा दोबारा समाअत फरमाएँ। ये मौलवी इसराइल क़ासमी देवबंदी साहब लिखते हैं कि मौलाना शाह मोहम्मद उमर साहब ये रज़ा ख़ानी आलिम नहीं थे, मिलाद, क़ियाम, उर्स वग़ैरह ज़रूर करते थे। मिलाद, क़ियाम, उर्स वग़ैरह ज़रूर करते थे, मगर इसके बावजूद घोसी के देवबंदियों ही के पेशवा भी समझे जाते थे, और पास अदब से हर छोटा बड़ा देवबंदी हमेशा उनको मियाँ बाबा से याद करता था। अब ये मौलवी इसराइल क़ासमी साहब कहते हैं कि उसके बावजूद मौलाना शाह मोहम्मद उमर साहब देवबंदियों के पेशवा भी समझे जाते थे। यानी कि मिलाद, क़ियाम, उर्स वग़ैरह करने वाला आदमी देवबंदियों का पेशवा समझा जाता है, जो कि आप ख़ुद स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिर कहता है कि और पास अदब से हर छोटा बड़ा देवबंदी हमेशा उनको मियाँ बाबा से याद करता था। यानी कि देवबंदियों का जो मिलाद, क़ियाम, उर्स करे उसको मियाँ बाबा से याद करता था, क्योंकि ये फ़ी नफ्सी ही ऐसे मसाइल नहीं हैं कि जिनकी वजह से करने और ना करने वालों में दूरी और नफ़रत रहे। नाज़रीन कराम, मौलवी इसराइल क़ासमी साहब कहते हैं कि ये जो मसाइल हैं, मिलाद, क़ियाम, उर्स वग़ैरह, ये ऐसे मसाइल हैं कि जिनकी वजह से करने और ना करने वालों में दूरी और नफ़रत रहे। इस तरह करीमुद्दीनपुर में मौलाना सूफ़ी फ़खरुद्दीन अहमद साहब का मसलक भी कौन नहीं जानता, जो करीमुद्दीनपुर में कायम दारुल उलूम मोहम्मदिया के बानियों में और फिर मरकज़ी दारुल उलूम मोहम्मदिया घोसी के तादम हयात सदर कमेटी भी रहे। ये भी अपने बुज़ुर्गों का उर्स करते थे, ये भी अपने बुज़ुर्गों का उर्स करते थे। कौन? हज़रत मौलाना सूफ़ी फ़खरुद्दीन साहब।
अपने बुज़ुर्गों का उर्स करते थे। और मौलाना शाह मोहम्मद उमर साहब और मौलाना मोहम्मद इकरामुल हक साहब क़िबला मौलाना सूफ़ी फ़खरुद्दीन अहमद साहब के यहाँ बराबर उर्स में शरीक होते थे। और मौलाना सूफ़ी फ़खरुद्दीन अहमद साहब मौलाना शाह मोहम्मद उमर साहब के यहाँ उर्स में इसी तरह बराबर शिरकत करते थे। ये नाज़रीन किराम आप इबारत देख रहे हैं जिसके अंदर ये मौलवी इसराइल क़ासमी साहब इस बात का इकरार कर रहे हैं कि ये शाह मोहम्मद उमर साहब और मौलाना मोहम्मद इकरामुल हक साहब और मौलाना सूफ़ी फ़खरुद्दीन साहब अपने बुज़ुर्गों का उर्स भी करते थे और उर्स के अंदर शरीक भी होते थे। फिर कहते हैं कि मौलाना शाह मोहम्मद उमर साहब मिलाद क़ियाम उर्स वग़ैरह ज़रूर करते थे। तो मौलवी साजिद ख़ान नक़लबंदी देवबंदी ने अपने क्लिप के अंदर इस बात का इकरार किया है कि उर्स करने वाला आदमी, मिलाद शरीफ करने वाला आदमी, तीजा 10वां 20वां 40वां ऐसे आमाल करने वाला आदमी अहले सुन्नत से खारिज है। तो मौलवी शाह मोहम्मद उमर साहब और मौलवी फ़खरुद्दीन साहब और मौलवी मोहम्मद इकरामुल हक साहब ये सारे के सारे मौलवी साजिद ख़ान नक़लबंदी देवबंदी के फ़तवे की ज़द में आकर अहले सुन्नत से खारिज हुए, क्योंकि ये मौलवी साजिद ख़ान का अपना उसूल है, हमने इसके ऊपर फ़िट कर दिया है। नाज़रीन कराम, फिर मौलवी साजिद ख़ान नक़लबंदी देवबंदी ने यह भी कहा है कि मुरवजा मजलिस ज़िक्र, मुरवजा मजलिस ज़िक्र कहते हैं कि ये क्योंकि आवाम को धोखा देना चाहते हैं और मुनाफ़िक़त इनको तो अज़ल से अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक से इनको मुनाफ़िक़त मिली है। ये आवाम को धोखा देना चाहते हैं, कहते हैं कि हम मुरवजा जो मिलाद शरीफ है हम इसके मुखालिफ हैं, मुरवजा मजलिस ज़िक्र, जबकि इसका बाप रूहानी बाप मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फ़तावा रशीदिया सफ़ा नंबर 270 पर वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इनेकाद मजलिस मौलूद हर हाल नाजायज़ है। कहते हैं कि मिलाद शरीफ की महफ़िल हर हाल नाजायज़ है, हर हाल नाजायज़ है, हर हाल में नाजायज़ है। तो हम इनकी बात को कैसे तस्लीम करें कि ये जो है मुरवजा मजलिस ज़िक्र के मजलिस मौलूद के मुनकर हैं, उसके मुखालिफ हैं, जबकि जो हकीकी मानों में मिलाद शरीफ की महफ़िल होती है जो शरीयत के मुताबिक होती है बकौल इनके, तो ये वो करते हैं। पर इसका बाप रूहानी मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब कहते हैं कि इनेकाद मजलिस मौलूद हर हाल नाजायज़ है। तो इसने तो बिल्कुल मुतलकन मिलाद शरीफ का इनकार कर दिया है। फिर दियाबना इस्माइलिया वहाबिया फ़िरके के मौलवियों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये आवाम को धोखा देते हैं कि जो आजकल मुरवजा मजलिस ज़िक्र है हम इसके मुखालिफ हैं, हम इसके जो है मुनकर हैं। हकीकत के अंदर जो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफ़िल मिलाद शरीफ होती है हम उसके क़ाइल हैं, हम उसको मानते हैं। तो मैं इन दियाबना इस्माइलिया वहाबिया फ़िरके के मौलवियों से पूछना चाहता हूँ कि आज तक तुमने कितनी महफ़िल मिलाद शरीफ की महफ़िलें सजाई हैं? आज तक कोई ऐसी महफ़िल सजाओ ना जिसका तुमने इश्तिहार छपवाया हो और उस पर लिखा हो कि महफ़िल मिलाद शरीफ ये मुरवजा मजलिस मिलाद नहीं है, ये मुरवजा महफ़िल मिलाद नहीं है। जो तुम जिसके कायल हो, जिस महफ़िल मिलाद के तुम कायल हो, जिसको तुम मानते हो बकौल तुम्हारे, वो तुमने कितनी महाफिल आज दिन तक की हैं, कितने इश्तिहार छपवाए हैं, कितनी दावतें दी हैं, कोई एक तो बताओ ना। इन्होंने आज दिन तक महफ़िल मिलाद शरीफ एक भी नहीं की, क्योंकि ये जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुग़्ज़ करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र खैर से इनको बड़ी तकलीफ़ होती है, इसलिए सिर्फ ये आवाम को धोखा देते हैं कि देखो जी हम मुरवजा मजलिस ज़िक्र के मुखालिफ है। जबकि इसके बाप कह रहा है रशीद अहमद गंगोई साहब कहते हैं कि मजलिस मौलूद हर हाल में नाजायज़ है। तो पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ ज़लज़ला क़यामत बजवाब इज़हार हकीकत पर मौलवी इसराइल क़ासमी कहते हैं कि मौलाना शाह मोहम्मद उमर साहब ये जो है मिलाद क़ियाम उर्स वग़ैरह करते थे, और फिर मौलाना फ़खरुद्दीन साहब और मौलाना इकरामुल हक साहब ये सारे के सारे उर्स करते थे और उर्स में शरीक होते थे। तो मौलवी साजिद ख़ान नक़लबंदी देवबंदी के फ़तवे से अहले सुन्नत से खारिज हुए। ये मौलवी साजिद नक़लबंदी का अपना उसूल है, हमारी तरफ से कबूल फरमा लें। मुआज़्ज़िज़ सामीईन व नाज़रीन, ये साजिद ख़ान नक़लबंदी देवबंदी
इतना बेहया हो चुका है अपने बाप कासिम ननोतवी की तरह, लेकिन बेचारे को समझ भी नहीं आती कि क्या मैं बक रहा हूँ, क्या मैं बकवास कर रहा हूँ। अब ये कहते हैं कि उर्स करने वाला आदमी, मिलाद शरीफ करने वाला आदमी और तीजा 10वां 20वां 40वां करने वाला आदमी ये अहले सुन्नत से खारिज है, जो कि इसने अपने क्लिप के अंदर इस बात का इकरार किया है। लेकिन जहल को ये नहीं पता कि मेरे इस फतवे की जद में कितने देवबंदी मौलवी आ रहे हैं। आगे चलें। मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब अपने फतावा कासमिया जिल्द 4 पर एक सवाल का जवाब देते हुए लिखते हैं कि हज़रत हाजी इमदादुल्ला साहब मुहाजिर मक्की की ज़िंदगी इत्तिबा शरीयत में गुजरी है। हाँ, अलबत्ता कभी कभी क़याम मिलाद कर लेते थे, कभी कभी क़याम मिलाद कर लेते थे। और मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी के फतवे से हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की साहब भी अहले सुन्नत से खारिज हुए, क्योंकि ये मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी का अपना उसूल है। फिर हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की साहब की एक किताब है कुल्लियात इमदादिया, उसी के अंदर तो हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की साहब के बहुत सारे फतावाजात मौजूद हैं, जिसके अंदर हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि महफ़िल मिलाद शरीफ जायज़ है और मैं उस महफ़िल में जाता भी हूँ, और जहाँ कहीं हो मुझे पता चल जाए तो मैं महफ़िल मिलाद में जाता भी हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि महफ़िल मौलूद में हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी भी हो जाती है। तो मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी के फतवा से हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की साहब अहले सुन्नत से खारिज हुए, क्योंकि ये साजिद खान नकलबंदी कहता है कि जो मिलाद शरीफ करते हैं और उर्स करते हैं ये अहले सुन्नत से खारिज हैं। आगे चलें। मुआज़्ज़िज़ सामीईन व नाज़रीन, मेरे हाथ में किताब मौजूद है। किताब का नाम है मसलक उलमा देवबंद और हुब्ब रसूल, सफ़ा नंबर 39, इफ़ादात मुफ्ती आज़म महमूद हसन गंगोई साहब, मुरत्तिब मौलवी मोहम्मद रहमतुल्लाह कश्मीरी, खलीफा मुजाज़ मुफ्ती आज़म। लिखते हैं कि मौलवी अब्दुल कुद्दूस गंगोई का उर्स होता था और कवाली भी होती थी। ये मसला के उलमा देवबंद और हुब्ब रसूल सफ़ा नंबर 39 पर मौलवी रहमतुल्लाह कश्मीरी साहब, खलीफा मुजाज़ मुफ्ती आज़म, लिखते हैं कि मौलवी अब्दुल कुद्दूस साहब का उर्स होता था और कवाली भी होती थी। तो मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी के फतवा से मौलवी अब्दुल कुद्दूस अहले सुन्नत से खारिज हुआ और मौलवी रहमतुल्लाह भी अहले सुन्नत से खारिज हुआ, क्योंकि ये मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी का अपना फतवा है कि जो उर्स करते हैं, मिलाद करते हैं, क़याम करते हैं, ये अहले सुन्नत से खारिज हैं। आगे चलें। नाज़रीन किराम, मेरे हाथ में किताब मौजूद है खुतबात हकीमुल इस्लाम है, जिल्द नंबर है 7 और सफ़ा नंबर है 49 और सफ़ा नंबर है 424। कारी तैयब साहब की ये किताब है, दारुल उलूम देवबंद का ये मोहतमिम है कारी तैयब साहब, और इस किताब पर 3 मौलवियों की तकरीज़ात भी मौजूद है। इसी पर कारी तैयब साहब क्या लिखते हैं, मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद कारी तैयब साहब लिखते हैं, हमारे मुफ्ती आज़म अज़ीज़ुर रहमान नक्शबंदी हर साल शेख मुजद्दिद अल्फ़सानी के उर्स पर जाते थे। मुफ्ती आज़म मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान नक्शबंदी हर साल हज़रत शेख मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर जाते थे। कारी तैयब साहब लिख रहे हैं। और खुतबात हकीमुल इस्लाम पर दियाबना 3 मौलवियों की तकरीज़ात भी मौजूद है। तो मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी के फतवा से मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान अहले सुन्नत से खारिज हुआ और कारी तैयब साहब भी अहले सुन्नत से खारिज हुआ, और जिन्होंने खुतबात हकीमुल इस्लाम पर तकरीज़ें लिखी हैं वो भी अहले सुन्नत से खारिज हुए बकौल मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी के। मुआज़्ज़िज़ सामीईन व नाज़रीन, अब ये बात भी बहुत काबिल गौर है, हज़रत शेख मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर जाते थे। साबित ये हुआ कि हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता था। और मज़े की बात यह है कि ज़रूर बात है, जब हज़रत शेख मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता था तो आपके बेटे करवाते होंगे। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे अपने वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स करवाते होंगे, क्योंकि ये ख़ुद लिख रहा है कि हमारे मुफ्ती आज़म मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान हर साल हज़रत मुजद्दिद हर साल लिखा है कि हर साल हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर जाते थे। तो ज़रूर बात है हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे ही अपने वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स करवाते होंगे। तो मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी का जो फतवा है
कि जो उर्स कराते हैं, मिलाद करते हैं और क़ियाम और 10वां 20वां 40वां ये आमाल करने वाला आदमी अहले सुन्नत से खारिज हुआ। तो मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदवी ने नशा पीकर ये फतवा जारी किया और नशा पीकर, चरस पीकर ये क्लिप जारी किया है कि जो उर्स करवाते हैं वो अहले सुन्नत से खारिज हैं। तो ये फतवा हज़रत मुजद्दिद अल-फ़ैसानी रहमतुल्लाह अलैह के बेटों पर जा रहा है, क्योंकि हकीमुल इस्लाम खुतबात हकीमुल इस्लाम के अंदर कारी तैयब साहब ने इस बात का इकरार किया कि हमारे मुफ्ती आज़म मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान नक्शबंदी साहब हर साल हज़रत मुजद्दिद अल-फ़ैसानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर जाते थे। तो इससे ये साबित हुआ कि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़ैसानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स आपके बेटे करवाते होंगे। तो आपके बेटों पर मौलवी साजिद खान नकलबंदी ने फतवा लगा दिया। माज़अल्लाह हज़रत मुजद्दिद अल-फ़ैसानी रहमतुल्लाह अलैह के बेटों को मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी माफ़ नहीं करता, तो हमें कैसे माफ़ करेगा। तो मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी के फतवा से हज़रत मुजद्दिद अल-फ़ैसानी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे अहले सुन्नत से खारिज हुए, क्योंकि ये मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी का अपना फतवा है। मुअज़्ज़िज़ सामईन व नाज़रीन, आगे चलें। ये मेरे हाथ में मौजूद है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मजमुआ फ़तावा मौलाना अब्दुल हई और इसके मुसन्निफ़ हज़रत मौलाना अबुल हसनात मोहम्मद अब्दुल हई लखनवी फ़रंगी महल्ले, और इसका तर्जमा करने वाले हज़रत मौलाना खुर्शीद आलम साहब देवबंदी साबिक़ शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद। ये भी बहुत बड़े एक दियाबना इस्माइलिया वहाबिया फ़िरके के मौलवी गुज़रे हैं। तो इसी के सफ़ा नंबर 95 पर मौलवी अब्दुल हई साहब और मौलवी खुर्शीद आलम साहब ये दोनों लिखते हैं, लेकिन हरमैन शरीफैन के उलमा और इमाम बरजंजी फरमाते हैं कि विलादत बासआदत के ज़िक्र के वक़्त खड़ा होना मुस्तहसन है, और एक दूसरी जगह है कि खुशखबरी है उन लोगों के लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तकरीम उनका मकसद व मतलूब हो। मुअज़्ज़िज़ सामईन व नाज़रीन, ये मौलवी अब्दुल हई साहब और मौलवी खुर्शीद आलम साहब दोनों लिख रहे हैं कि लेकिन हरमैन शरीफैन के उलमा और इमाम बरजंजी फरमाते हैं कि विलादत बासआदत के ज़िक्र के वक़्त खड़े होना मुस्तहसन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के ज़िक्र के वक़्त खड़ा होना मुस्तहसन है। और फिर लिखते हैं, और एक दूसरी जगह है खुशखबरी है। मौलवी अब्दुल हई साहब और मौलवी खुर्शीद आलम साहब लिखते हैं कि खुशखबरी है उन लोगों के लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तकरीम उनका मकसद व मतलूब हो। खुशखबरी है उन लोगों के लिए। तो मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी के फतवा से, क्योंकि मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी वहाबी ने फतवा दिया है कि जो क़ियाम करते हैं, मिलाद करते हैं, ये अहले सुन्नत से खारिज हैं, जबकि ये मौलवी अब्दुल हई साहब कहते हैं लेकिन हरमैन शरीफैन के उलमा यानी कि मक्का के उलमा कराम, मक्का के उलमा कराम और इमाम बरजंजी फरमाते हैं। तो इमाम बरजंजी और मक्का शरीफ के उलमा मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी के फतवा की ज़द में आकर अहले सुन्नत से खारिज हुए या ना हुए, ये मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी ख़ुद बताएंगे, क्योंकि ये मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी का अपना उसूल है, हमारी तरफ से कबूल फरमा लें। नाज़रीन कराम, इसी फतवा के सफ़ा नंबर 571 पर मौलवी अब्दुल हई साहब और मौलवी खुर्शीद आलम साहब लिखते हैं, और इसलिए फ़ुक़हा व मुतबाहिरीन और अहले इफ्ता मुस्तंबितीन जैसे अबू शामा, हाफिज़ इब्न हजर, अल्लामा सयूती और शामी वग़ैरह ने ज़िक्र मिलाद के मंदूब होने का हुक्म दिया है। नाज़रीन कराम, फ़ुक़हा कराम व मुतबाहिरीन और अहले इफ्ता मुस्तंबितीन जैसे अबू शामा, हाफिज़ इब्न हजर, अल्लामा सयूती और अल्लामा शामी ने ज़िक्र मिलाद के मंदूब होने का हुक्म दिया है। यानी कि इन लोगों ने, फ़ुक़हा कराम ने और अहले इफ्ता मुस्तंबितीन, हज़रत अबू शामा, हाफिज़ इब्न हजर, अल्लामा सयूती और अल्लामा शामी, इन सब ने ज़िक्र मिलाद के मुस्तहब होने का हुक्म दिया है कि महफ़िल मिलाद शरीफ करना ये मुस्तहब अमल है। यही तो हम भी कहते हैं।
तो मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी ने अपने क्लिप के अंदर क्या कहा कि जो मिलाद करते हैं, क़याम करते हैं, ये अहले सुन्नत से खारिज हैं। नकलबंदी देवबंदी ने खुद इकरार किया है। तो मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी वहाबी के फतवा से मौलवी अब्दुल हई, मौलवी खुर्शीद आलम और अबू शामा, हाफिज इब्न हजर, अलामा सयूती और अलामा शामी, ये सब के सब अहले सुन्नत से खारिज हुए या ना हुए, क्योंकि मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी ने कहा कि जो मिलाद करते हैं, क़याम करते हैं, ये अहले सुन्नत से खारिज हैं। फिर मज़े की बात ये है, हमारे अकीदे पर और हमारे नज़रिए पर मौलवी अब्दुल हई साहब और मौलवी खुर्शीद आलम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये लिखवा लिया है, अल्लाह ने इनसे लिखवा लिया है, अल्लाह ने इनसे लिखाया है कि तुम लिखो। ये तो अल्लाह की कुदरत है ना कि दुश्मनों से भी लिखवा लेता है, मुखालिफीन से भी लिखवा लेता है और मुनकरीन से भी लिखवा लेता है, जबकि इनके दिलों के अंदर बुग़्ज़ रसूल मौजूद है। महफिल मिलाद शरीफ का नाम सुनकर इनके दिल जल जाते हैं, इनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसलिए तो रशीद अहमद गंगोई ने कहा है कि महफिल मिलाद शरीफ हर हाल में नाजायज़ है, नऊज़ बिल्लाह, हर हाल में मुतलकन इनकार कर दिया है। जबकि आवाम को धोखा देते हैं, कहते हैं कि मुरवजा हम मिलाद के जो है ना मुनकिर हैं, मुरवजा मजलिस मिलाद जो हकीकी मानों में शरीयत के मुताबिक हो हम उसके कायल हैं, जबकि आवाम को धोखा देते हैं। मैं इन दियाबना इस्माइलिया वहाबिया फ़िरके के मौलवियों से पूछना चाहता हूँ कि जिस मिलाद शरीफ को तुम जायज़ कहते हो, उस मिलाद शरीफ के जलसे तुमने कितने किए? जिस मिलाद शरीफ को तुम जायज़ कहते हो, उस मिलाद शरीफ के कितने तुमने इश्तिहार छपवाए हैं? जबकि तुम मजलिस ज़िक्र जैसे घुमन मजलिस ज़िक्र करवाता है और अब्दुल वाहिद कुरैशी ये मजलिस ज़िक्र करवाता है और अजीज़ुर रहमान हज़ारवी जो मर गया है पिंडी वाला, ये मजलिस ज़िक्र करवाते थे, बाकायदा इश्तिहार छपवाते थे, बाकायदा इश्तिहार। तो मैं दियाबना इस्माइलिया वहाबिया फ़िरके के मौलवियों से पूछना चाहता हूँ कि आज तक जिस महफिल मिलाद शरीफ को तुम जायज़ समझते हो, तुमने कितने जलसे किए हैं? तुमने कितने इश्तिहार छपवाए हैं? तुमने कितने पैनाफ्लेक्स बनाए हैं और उन पर तुमने लिखा हो कि महफिल मिलाद शरीफ, जलसे मिलाद शरीफ? ये आवाम को सिर्फ धोखा देना चाहते हैं और अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक से इनको अज़ल से मुनाफकत मिली है, ये धोखा देना चाहते हैं आवाम को। तो मौलवी अब्दुल हई से और मौलवी खुर्शीद आलम से अल्लाह ने ये लिखवाया, इन्होंने लिखा है और किसी ने इसके मंदूब होने से इनकार नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, यही नज़रिया हमारा है, यही अक़ीदा हमारा है जो मौलवी अब्दुल हई ने और मौलवी खुर्शीद आलम ने आला हज़रत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के अक़ीदे पर, आप रहमतुल्लाह अलैह के नज़रिए पर मोहर लगा दी है। ये कहते हैं कि महफिल मिलाद शरीफ का आज दिन तक किसी ने इसके मुस्तहाब होने से इनकार नहीं किया, यानी कि मंदूब होने से इनकार नहीं किया। मतलब तो ये बनता है मुस्तहाब होने से किसी ने इनकार नहीं किया, सिर्फ दियाबना इस्माइलिया वहाबिया फ़िरके के मौलवियों ने इनकार किया, जिनके दिलों में बुग़्ज़ रसूल, हसद रसूल मौजूद है। तो हमारे नज़रिए पर मौलवी अब्दुल हई ने, मौलवी खुर्शीद आलम ने अल्हम्दुलिल्लाह मोहर लगा दी है। नाज़रीन कराम, मौलवी साजिद खान नकलबंदी कहते हैं कि उर्स करने वाला आदमी, मिलाद शरीफ करने वाला आदमी, 10वां 20वां 40वां करने वाला आदमी अहले सुन्नत से खारिज है। इसने ये फतवा दिया अपने क्लिप के अंदर। अब इस फतवे की ज़द में बहुत सारे दियाबना इस्माइलिया वहाबिया फ़िरके के मौलवी आ रहे हैं और बहुत सारे अकाबिरीन उम्मत, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, उलमाए कलाम, वो मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी के फतवे की ज़द में आ रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता है हर साल। कारी तैयब ने लिखा है खुतबात हकीमुल इस्लाम के अंदर, और कारी तैयब ने इस बात का भी इकरार किया कि हमारे मुफ्ती आज़म हर साल हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर जाते थे। तो साबित तो यही हुआ कि मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स आपके बेटे करवाते होंगे। तो मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी ने क्या कहा कि जो उर्स करवाता है, मिलाद शरीफ करवाता है, क़याम करवाता है, यह अहले सुन्नत से खारिज है। तो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी वहाबी के फतवा की ज़द में आए या ना आए, ये तो मौलवी साजिद खान खुद बताएगा। आगे चलें। नाज़रीन किराम, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तारीख़ व तज़किरा खानक़ाह सिराजिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया
लिखने वाला डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर रांझा। और मज़े की बात यह है, इस किताब पर मौलवी सरफराज ख़ान सफदर जो मरकर मट्टी हो गई उसकी तकरीज़ मौजूद है, और मौलवी फजल रहमान उर्फ डीज़ल इसकी तकरीज़ मौजूद है, और कलमात तय्यबात हज़रत ख्वाजा ख़ान मोहम्मद कुनिया वाली सरकार इसके भी मौजूद हैं, और ख्वाजा खलील जो कि आजकल गद्दी नशीन है उसकी भी तकरीज़ दस्तखत इस किताब पर मौजूद हैं। और इसी किताब के सफ़ा नंबर 377 पर डॉक्टर नज़ीर रांझा साहब क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि अक़ताब व अब्दाल व औलिया की हाज़री हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मौका पर अफ़ग़ानिस्तान से लेकर हिंदुस्तान के दूर दराज इलाक़ों से अक़ीदतमंद शिरकत करते। नाज़रीन करम अहले इल्म हज़रात के लिए ये इबारत मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। लेकिन तक हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मौका पर अफ़ग़ानिस्तान से लेकर हिंदुस्तान के दूर दराज इलाक़ों से अक़ीदतमंद शिरकत करते थे। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ कारी तैयब साहब ने तो खुतबात हकीमुल इस्लाम में इस बात का इकरार किया कि हर साल उर्स होता था हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का। अब ये ख्वाजा ख़ान मोहम्मद कुनिया वाली सरकार, डॉक्टर नज़ीर रांझा और सरफराज गखड़वी और मौलवी फजल रहमान उर्फ डीज़ल ये सब कह रहे हैं, इकरार कर रहे हैं कि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मौका पर अफ़ग़ानिस्तान से लेकर हिंदुस्तान के दूर दराज इलाक़ों से अक़ीदतमंद शिरकत करते। खुदा जाने कितने अक़ताब, कितने अब्दाल, कितने औलिया हाज़री देते होंगे हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक पर। अफ़ग़ानिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक दूर दराज इलाक़ों से लिखते हैं खुदा जाने कितने अक़दाब, कितने अब्दाल, कितने औलिया हाज़री देते होंगे। उलमा व मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन तो इक्तिसाब रूहानी के लिए मज़ार मुक़द्दस पर घंटों मुराक़बे में गुजार देते। हज़रत मौलाना ख़ान मोहम्मद दामद बरकातुहुम की रिफ़ाक़त में हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक में शिरकत की सआदत नसीब हुई। हज़रत मौलाना ख़ान मोहम्मद कुनिया वाली सरकार ये हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर जाते थे, हर साल जाते थे, और हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता था। और ज़रूर बात है हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे उर्स करवाते होंगे। तो मौलवी साजिद खान नक़लबंदी देवबंदी ने अपने क्लिप में क्या कहा कि जो उर्स करते हैं यानी कि बरेलवियों के साथ हमारा जो दूसरा इख्तलाफ है अमाल का, यानी कि हमारे बोझ में आकर, हमारे हसद में आकर, हमारी दुश्मनी के आकर एक वली कामिल, एक आशिक रसूल से दुश्मनी करके आला हज़रत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के बुग़्ज़ में आकर ये फतवा लिख मारा, ये फतवा दे दिया कि जो उर्स करते हैं वो अहले सुन्नत से खारिज हैं। लेकिन इस जहल को इतना नहीं पता उर्स बरेलवियों की ईजाद नहीं है। उर्स तो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का भी होता था। कितने उर्स पर मैं तुम्हें हवाले दूं, मेरे पास तो एक बहुत बड़ी फहरिस्त मौजूद है। तो मौलवी साजिद खान नक़लबंदी देवबंदी ने क्या कहा, उर्स करने वाला आदमी, ऐसे अमाल करने वाला आदमी अहले सुन्नत से खारिज है। तो डॉक्टर नज़ीर रांझा साजिद के फतवे से अहले सुन्नत से खारिज हुआ। सरफराज गखड़ी इस किताब पर तकरीज़ लिखकर अहले सुन्नत से खारिज हुआ। फजलुर रहमान डीज़ल अहले सुन्नत से खारिज हुआ। ख्वाजा ख़ान मोहम्मद कुनिया वाली सरकार अहले सुन्नत से खारिज हुआ। हज़रत मौलाना ख़ान मोहम्मद कुनिया वाली सरकार ये भी अहले सुन्नत से खारिज हुआ। और अफ़ग़ानिस्तान से लेकर हिंदुस्तान के दूर दराज इलाक़ों से अक़ीदतमंद शिरकत करते थे। वो कितने लोग होंगे हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर शिरकत करते होंगे। तो मौलवी साजिद खान नक़लबंदी देवबंदी के फतवा से वो भी अहले सुन्नत से खारिज हुए माअज़ल्लाह। फिर लिखते हैं खुदा जाने कितने अक़ताब, कितने अब्दाल, कितने औलिया हाज़री देते हैं उलमा व मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन। उलमा व मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर हाज़री देते थे। ये खुद लिख रहा है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो मौलवी साजिद खान नक़लबंदी देवबंदी के फतवा से उलमा व मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन अहले सुन्नत से खारिज हुए। ये तो साजिद खान नक़लबंदी देवबंदी वहाबी का अपना उसूल है जो मैं इसके ऊपर फिट कर रहा हूं। आगे चलें। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं
किताब का नाम है वसीलतुल कबूल इलल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मौलाना इमादुद्दीन मोहम्मद, और तर्जमा करने वाले डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर रांझा। ये भी ख्वाजा खान मोहम्मद कुनिया वाली सरकार का खलीफा मुजाज है और इसको बड़ा मुहक्किक, आलिम और मुफ्ती ये कहते हैं। दियाबना इस्माइलिया वहाबिया फ़िरके के मौलवी, बिलखुसूस ख्वाजा खान मोहम्मद कुनिया वाली सरकार और उसका बेटा। अब इसी किताब के सफ़ा नंबर 288 पर आप देख रहे हैं, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम क़द्दसल्लाहु सिर्रहू के उर्स के लिए, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के लिए, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के लिए, इससे साबित ये हुआ कि हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता था। फिर मौलवी इमादुद्दीन मोहम्मद साहब और डॉक्टर नज़ीर रांझा साहब ये लिखते हैं कि अजीब मामला है कि बुज़ुर्गों के उर्स की मजालिस में महसूस और मुशाहिदा होता है कि इनकी पाकीज़ा अरवा कमाल जाहो जलाल के साथ हाजिर होती हैं और उनके अनवार व बरक़ात गोया आलम को घेर लेते हैं। अजीब मामला है कि बुज़ुर्गों के उर्स में मुशाहिदा होता है, बुज़ुर्गों के उर्स में महसूस होता है और मुशाहिदा होता है कि उनकी पाकीज़ा अरवा कमाल जाहो जलाल के साथ हाजिर होती हैं। ये भी अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी के अकीदे पर डॉक्टर नज़ीर रांझा ने और वसीलतुल कबूल इलल्लाह व रसूल मौलाना इमादुद्दीन मोहम्मद साहब ने हमारे अकीदे के ऊपर मोहर लगा दी, हमारे नज़रिए पर मोहर लगा दी है। और मज़े की बात यह है कि ये किताब हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के पोते की किताब है। वसीलतुल कबूल हुज्जतुल्लाह हज़रत मोहम्मद नक्शबंद सानी कुद्दिस सिर्रहू, हज़रत मोहम्मद नक्शबंद सानी ये हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का पोता है। तो ज़रूर बात है हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के पोते का ये नज़रिया है उर्स वाला और आपके बेटों का भी उर्स वाला नज़रिया, तो ज़रूर बात हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का भी खुद अपना भी उर्स वाला नज़रिया होगा। ये तो पक्की बात है, इससे साबित हो रहा है। तो मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी वहाबी ने क्या कहा कि उर्स करने वाला आदमी हमारे बुग़्ज़ में आकर, सुन्नी हनफी बरेलवियों के बुग़्ज़ में आकर, आला हज़रत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के बुग़्ज़ में आकर, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के हसद में आकर क्या कहा कि उर्स करने वाला आदमी अहले सुन्नत से खारिज है। तो मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी के फतवा से हज़रत मौलाना इमादुद्दीन अहले सुन्नत से खारिज, डॉक्टर नज़ीर रांझा अहले सुन्नत से खारिज और हज़रत मोहम्मद नक्शबंद सानी रहमतुल्लाह अलैह भी माज़अल्लाह अहले सुन्नत से खारिज हुआ। मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी वहाबी के फतवा से, ये तो इनका अपना उसूल है। तो नाज़रीन कराम, ये मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी वहाबी आला हज़रत अच्छा इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के बुग़्ज़ में, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की दुश्मनी आकर इस जहल को इतना भी नहीं पता चल रहा कि ये जो मैं फ़तवा दे रहा हूँ, ये जो फ़तवा दे रहा हूँ, ये फ़तवा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। जो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह को माफ़ ना करे, जो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के बेटों को माफ़ ना करे, जो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के पोते को माफ़ ना करे, तो वो हमें कैसे माफ़ करेगा? वो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को कैसे माफ़ करेगा? वो हमें सुन्नी हनफी बरेलवियों को कैसे माफ़ करेगा? वो सहाबा को कैसे माफ़ करेगा? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को माज़अल्लाह कैसे माफ़ करेगा? ये तो सिर्फ एक वली कामिल के साथ दुश्मनी का नतीजा है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के साथ इसने दुश्मनी कर रखी है और बुग़्ज़ में आकर, हसद में आकर जो इसके जी में आता है लिखता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बकवास करता जा रहा है। लेकिन वो फतवे इसके अपने बुज़ुर्गों की गर्दन पर लग रहे हैं, लेकिन जहल को समझ भी नहीं आ रही। फिर कहता है कि मुरवजा मजलिस से ज़िक्र। मैं दियाबना इस्माइलिया वहाबिया फ़िरके के मौलवियों से पूछना चाहता हूँ, आज तक तुमने कितने महफिल मिलाद के जलसे किए हैं जिसको तुम जैज समझते हो? कितने इश्तिहार छपवाए हैं? एक भी नहीं इश्तिहार छपवाया, एक भी जलसा नहीं किया, क्योंकि लफ्ज़ मिलाद से तुम्हें बड़ी तकलीफ़ होती है, मजलिस ज़िक्र मिलाद से तुम्हें बड़ी तकलीफ़ होती है। इसलिए तो रशीद अहमद गंगोई ने, साजिद खान नकलबंदी देवबंदी वहाबी के रूहानी बाप ने लिख मारा फतावा रशीदिया के अंदर कि महफिल मिलाद हर हाल में नाजायज़ है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये बुग़्ज़ रसूल नहीं है तो और क्या है?
ये मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी का फतवा और इसके अपने उसूल मैंने इसके अपने मौलवियों के ऊपर फिट किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए और अवाम अहले सुन्नत को अल्लाह पाक इस नजदी वहाबी वैरे से महफूज फरमाए। आमीन।